ओके, कौन सा प्रैक्टिस सेट अपना भी लास्ट 4.4 फाइनेंशियल प्लानिंग क्लास 10। अब 4.4 प्रैक्टिस सेट के लेना स्टूडेंट्स, यू शुड अंडरस्टैंड अबाउट ब्रोकरेज। ब्रोकरेज क्या होता है, बट उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, क्योंकि हमेशा मैंने एक एग्जांपल दिया है, उससे आप रिलेट कर सकते हो क्या है ब्रोकरेज, क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, मुझको इस एरिया में एक घर खरीदने का है। आई वांट टू बाय अ हाउस इन दिस एरिया। अब मैं इस एरिया में नया हूं, क्या मैं हर एक जगह पे हर बिल्डिंग में आके पूछूंगा कि भाई कोई घर खाली है क्या, घर खाली है क्या? पूछ भी सकता हूं, लेकिन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ये चीज। क्या हो जाएगा? वो डिफिकल्ट हो जाएगा ना। तो मैं किधर जाऊंगा? स्टेट एजेंट के पास जाऊंगा। ओके, स्टेट एजेंट के पास उनको बोलूंगा कि सर मेरा ये बजट है, मैं कोई इस लोकेलिटी में आप कोई घर दिखाओ। बराबर। अगर स्टेट एजेंट घर दिखा रहा है मुझको, मतलब वो क्या कर रहा है? सर्विस दे रहा है। क्या कर रहा है? सर्विस दे रहा है। तो उसका क्या करेगा? वो कुछ पैसा चार्ज करेगा ना। ओके, अब मैं आपको बताता क्या है, फिर उससे हम लोग ब्रोकरेज रिलेट करेंगे। ओके, जैसे आई वॉन्टेड टू बाय अ हाउस। हाँ, मुझको सपोज बच्चों एक घर लेना है, मैं किसके पास जाऊंगा? स्टेट एजेंट के पास। स्टेट एजेंट ने मुझको एक घर दिखाया, सपोज एक घर दिखाया। ओके, मैं एक स्मॉल अमाउंट लेता हूं, वैसे उतने पैसे में तो घर मिलता नहीं है, लेकिन अपने को करने के लिए आएगा स्मॉल अमाउंट। ओके, स्मॉल अमाउंट लेता हूं, सपोज ऑफ ऑल ये हाउस मुझको मिलता है 5 लाख रुपीस में। यूनिट 10 100,000 लाख, कितने में? 5 लाख में। अब मुझे किसने दिखाया? वो एजेंट ने दिखाया, स्टेट एजेंट। वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। वो क्या मुझे बोलेगा कि सर ये हाउस 5 लाख का है, लेकिन आपको मुझको क्या देना पड़ेगा? इस चीज का ब्रोकरेज देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? ब्रोकरेज। और उसने कहा कोई 1%। सपोज वो बोलता है मुझको, सर आपको मुझको 1% ब्रोकरेज देना पड़ेगा। कितना परसेंट देना पड़ेगा? ब्रोकरेज 1% ब्रोकरेज। अभी मुझे बच्चों आप बताओ, ये घर मुझे कितने का पड़ा? कितने में पड़ेगा ये घर? कितने में? सबसे पहले मुझको क्या देना पड़ेगा? ये इसका जो भी मार्केट वैल्यू है घर का, मार्केट वैल्यू कितना है घर का? 5 लाख। 5 लाख प्लस मुझको क्या देना पड़ेगा? ब्रोकरेज। प्लस क्या देना पड़ेगा? ब्रोकरेज। अब ब्रोकरेज का रेट कितना बोला है? 1%। 1% किसका है? घर का प्राइस का, मतलब घर के मार्केट वैल्यू का। तो 1% 1% ऑफ 5 लाख। 1% ऑफ 5 लाख कितना होता है? 1/100 इंटू 5 लाख। बराबर। 2020 क्या हो गया? कैंसर। कितना हो गया ये? 5,000। 5,000। बराबर। तो ये ब्रोकरेज कितना मुझे देना पड़ा? 5,000। 5,000। तो मुझको ये घर का प्राइस कितना पड़ा? 5 लाख 5,000। 5 लाख 5 लाख 5,000। 5 लाख 5,000। समझ में आपको ये चीज? ओके, अगर मैंने घर, ध्यान से सुनो, अगर मुझको एक घर लेना है तो मैं किसके पास जाऊंगा? एक एजेंट के पास जाऊंगा। एजेंट क्या बोलेगा? सर मुझको कमीशन, ब्रोकरेज कुछ तो उसका मिलना चाहिए, और एक परसेंट देगा। 1%, 2%, 3%, जो भी है। मैं सिंपल लिया 1%। ओके, 1% दिया तो मुझको ये घर का, ओके, बाइंग प्राइस। बाइंग प्राइस कितना इस घर का मुझको मिला? बाइंग प्राइस टोटल कितना है? 5 लाख 5,000। कोई डाउट है? सबको समझ में आया? अच्छा, अगर इसने कहा, क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, एजेंट क्या कर रहा है? सर्विस। एजेंट क्या कर रहा है? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और सर्विसेज पे हमेशा क्या लगता है? टैक्स। क्या लगता है? टैक्स। तो बोलता है मुझे 1% देना पड़ेगा, लेकिन उसका जीएसटी भी आपको भरना पड़ेगा, 1% का जीएसटी। ओके, सपोज ऑल रेट ऑफ जीएसटी है, रेट ऑफ जीएसटी सर्विसेज का 18% पकड़ता हूं। कितना है? 18%। 18% है।
उसका ब्रोकरेज कितना है 5000। वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो कितने की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है 5000, तो उस पर जीएसटी कितना लगेगा 18% ऑफ 5000। 18% ऑफ 5000 कितना होता है 18/100 इंटू 5000। 20 कैंसल। 18 5 कितना है 90 और एक 0 900। तो मुझको एक्चुअल में बाइंग प्राइस कितना लगेगा 5,05,000 प्लस उसके सर्विस का कितना है 900। 009 5,05,900। कोई डाउट है? सबको समझ में आया? हाँ, सबको समझ में? सेम वैसी शेयर का भी रहेगा, सेम वैसी शेयर का। यहां तक कोई डाउट है? मेरे को क्या खरीदना था बच्चों एक घर। मैं किसके पास गया एजेंट के पास। एस्टेट एजेंट ने क्या बोला मुझको क्या लगेगा ब्रोकरेज। ब्रोकरेज कितना है उसका 1%। कितना परसेंट है 1%। अब वो ब्रोकरेज जो सर्विस दे रहा है गवर्नमेंट को उसको उसका टैक्स भी देना पड़ता है। तो बोलते हैं सर आपको ही अब टैक्स देना पड़ेगा कितना 18% जीएसटी। तो उसका सर्विस का कितना है 5000। 18% ऑफ 5000 कितना होता है 900। तो टोटल मुझे कितना देना पड़ा 5,05,900। कोई डाउट है यहां तक? हाँ, ये रफ में ना, सिर्फ रफ में एक लिख लो, एक बार सिर्फ एक रफ में लिखो। अब सेलिंग प्राइस बताता हूं मैं आपको। ओके, कॉपी दिस ना, इसको थोड़ा मिनिमाइज करके मैंने रखा हुआ है समझने के लिए। ये क्या था बाइंग प्राइस, या उसको हम लोग बोल सकते हैं परचेसिंग प्राइस। परचेसिंग प्राइस। अब इसी के साथ दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनना। अब या इस एरिया में मेरा घर है, राइट, मेरा हाउस है। आई वॉन्ट टू सेल माई हाउस। मुझको मेरे घर को क्या करना है बेचना है। तो मैं ऐसे रोड पे खड़े रह के बोल सकता हूँ भाई किसी को खरीदना है, किसी को जो भी आ रहा है जा रहा है किसी को खरीदना है, किसी को खरीदना है, ऐसा जाके बोल सकता हूँ क्या? वो टाइम लगेगा। व्हाट आई विल डू अगेन, मैं किसके पास जाऊंगा एस्टेट एजेंट के पास जाऊंगा, बोलूंगा सर मेरा ये घर है 5 लाख में मुझको इसको बेचने का है, आप इसको बेच। बराबर। फिर से सेम हाउस कितना प्राइस है इसका 5 लाख। इसका प्राइस है 5 लाख। ब्रोकर ने कहा ठीक है मैं इसको बेच देता हूं, लेकिन मैं कितना लूंगा पैसा आपसे, क्योंकि वो सर्विस दे रहा है ना, वो लोगों को ढूंढ के लाके मुझे मेरा घर बेचेगा, वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो उसका क्या लेगा वो ब्रोकरेज। क्या लेगा वो, कितना ब्रोकरेज लेगा? एक कोई भी 1%, समझ लो उसने मुझे बोला 1% लूंगा। कितना लूंगा 1%। ओके, उसने मुझे बोला 1% ब्रोकरेज लूंगा। अभी मार्केट वैल्यू कितना है 5 लाख। मार्केट वैल्यू कितना है 5। मैंने घर बेच दिया, मुझको कितना मिला 5 लाख। लेकिन अभी मुझको क्या देना पड़ेगा ब्रोकरेज। क्या देना पड़ेगा ब्रोकरेज। ब्रोकरेज कितना है बच्चों 5,000। मतलब ये 5 लाख मुझे आया, तो उसमें से मुझे क्या देना पड़ेगा 5,000 क्या करना पड़ेगा देना पड़ेगा ना। तो मुझे घर 5 लाख का पड़ा क्या, बेचने पे मेरे को 5 लाख का पड़ा सेलिंग प्राइस नहीं, तो मेरे को माइनस क्या करना पड़ेगा यहाँ पे ब्रोकरेज। माइनस कितना ये 5,000। 5 लाख माइनस 5,000 करो कितना आएगा, कितना आएगा 4,95,000। बराबर 4,95,000। अब वो कह रहा है ब्रोकर कि सर मैंने सर्विस दिया, इस पे आपको क्या देना पड़ेगा जीएसटी भी देना पड़ेगा। कितना परसेंट जीएसटी है 18% जीएसटी। ओके, 5,000 का वो सर्विस का 18% जीएसटी कितना था 900। तो मेरे को वापस से क्या माइनस करना पड़ेगा 900। वापस से क्या माइनस करना पड़ेगा 900। माइनस करो 10 माइनस 9 4,94,100। बराबर। कोई डाउट है? तो अगर मैं घर बेचा हूं 5 लाख का घर, उसका मार्केट वैल्यू कितना था 5 लाख, लेकिन मेरे हाथ में कितना पैसा आया 4,94,100। समझ में आया आपको? कंसेप्ट समझ में आ रहा है? घर कितने का था मेरा 5 लाख, लेकिन अगर मैंने उस घर को क्या किया सेल किया, तो मेरे हाथ में कितना पैसा आया
4,94,100। मतलब इससे एक फॉर्मूला बन सकता है कि सेलिंग प्राइस, क्या फॉर्मूला बनेगा? सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस ये मार्केट वैल्यू माइनस करना पड़ेगा। मार्केट वैल्यू माइनस क्या करना पड़ेगा? ब्रोकरेज। ओके, ये ब्रैकेट डाल देता हूं। प्लस प्लस क्या है? जीएसटी। प्लस क्या है? जीएसटी। बराबर 5,000 प्लस 900 करूंगा और माइनस किससे करूंगा? 5 लाख से। तो सेलिंग प्राइस आपको क्या मिला? मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज प्लस जीएसटी। कोई डाउट? अच्छा, इसका क्या फॉर्मूला बनेगा? परचेसिंग प्राइस। परचेसिंग प्राइस क्या होगा बच्चों? परचेसिंग प्राइस क्या होगा? अगर मैं घर खरीदने के लिए गया, मैं घर खरीदने के लिए गया, कितने का घर मुझे बोला? 5 लाख। तो क्या मुझे 5 लाख में घर आ जाएगा? 5 लाख में क्या देना पड़ेगा मुझको? ब्रोकरेज। तो मार्केट वैल्यू प्लस क्या करना पड़ेगा? ब्रोकरेज। और प्लस क्या करना पड़ेगा? जीएसटी। प्लस क्या करना पड़ेगा? जीएसटी। कोई डाउट? तो इससे अपने को दो फॉर्मूला मिला। परचेसिंग प्राइस क्या है? मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज प्लस जीएसटी। ओके, इसको बॉक्स में डाल दो। मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज प्लस जीएसटी, और ये क्या होगा? मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज प्लस जीएसटी। कोई डाउट है इसमें? किसी को कोई डाउट है? दोनों फॉर्मूला समझ में आया? हाँ, अब देखो आपके टेक्स्ट बुक में ब्रोकरेज के बारे में क्या दिया है, ध्यान से सुनते हैं हम लोग। हाँ, इधर देखो क्या दिया ब्रोकरेज। वी ब्रोकरेज एंड टैक्सेस ऑन शेयर ट्रेडिंग। We directly can't go to the stock market and buy or sell shares. जैसे मैं डायरेक्टली घर खरीदने जा सकता हूँ क्या? हो सकता है, अगर मेरे पहचान का कोई है तो मैं खरीद सकता हूँ। लेकिन अगर मैं जैसे कहा मैं नए एरिया में आया हूँ, मुझे कोई पहचानता नहीं, तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? स्टेट एजेंट के पास। वैसे ही अगर आपको कोई शेयर खरीदना है तो आपको किधर जाना पड़ेगा? स्टॉक मार्केट। कहाँ पे जाना पड़ेगा? स्टॉक मार्केट। लेकिन आप डायरेक्टली जा सकते हो क्या? नहीं। Only the registered members, only who? Registered members or organization, agency of the stock market can buy or sell on our behalf. हम डायरेक्टली खरीद नहीं सकते, ना ही बेच सकते। कौन खरीदेगा? रजिस्टर्ड मेंबर्स या एजेंसी हमारे बिहाफ पे खरीदेगा और बेचेगा। These members are called share brokers. उनको क्या कहते हैं? शेयर ब्रोकर। फॉर कैटरिंग द सर्विस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, मतलब इन लोग जो सर्विस दे रहे, क्या सर्विस दे रहे? खरीदने का या बेचने का। ऑफ शेयर्स दे चार्ज सम अमाउंट विच इज कॉल्ड एज ब्रोकरेज। बराबर, वो एक चार्ज करेंगे, रेट बताएंगे कि हमारा रेट ऑफ ब्रोकरेज 1%, 2%, 3%, 5% जो भी है। ओके, ब्रोकरेज इज पेड ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। ब्रोकरेज हमेशा किसके ऊपर पे करता है? मार्केट वैल्यू। जैसे मैंने कहा 10 साल पहले ये घर सपोज 50,000 का था, मतलब उसका फेस वैल्यू कितना था? 50,000। जब मैंने बनाया था, किसी ने बनाया था 50,000, लेकिन अभी 10 साल के बाद कितना हो गया? 5 लाख। तो घर कितने में बेचेगा? 5 लाख में बेचेगा कि 50,000 में बेचेगा? मतलब किसके ऊपर डिपेंड है? मार्केट वैल्यू। ओके, तो हमेशा आपका ब्रोकरेज किसके ऊपर जाता है? मार्केट वैल्यू। जीएसटी ऑन ब्रोकरेज सर्विस। शेयर ब्रोकर्स प्रोवाइड सर्विसेज फॉर परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स। ये जो ब्रोकर्स लोग है सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, किसके लिए? शेयर खरीदने के लिए या शेयर बेचने के लिए। दिस सर्विसेज आर चार्ज अंडर जीएसटी। रेट ऑफ जीएसटी इसका कितना है? 18%। 18%। तो इससे बेसिकली बच्चों एक जो फॉर्मूला हम लोग ने बनाया है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये परचेसिंग प्राइस ऑफ वन शेयर लिखो, परचेसिंग प्राइस ऑफ वन शेयर। ओके, ये क्या हो जाएगा? मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज प्लस जीएसटी। और परचेज एंड सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर, ये क्या होगा? मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज प्लस जीएसटी। समझ में आया? ओके, चलो इसको कॉपी करो एंड वी विल स्टार्ट विथ अवर प्रैक्टिस सेट। ओके, कॉपीड ना टू फॉर्मूलास। चलो अभी इधर देखो, प्रैक्टिस सेट देखो कितना इजी है इसका, ध्यान से सुनना। मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इज रुपीज 200। मार्केट वैल्यू कितना दिया है? 200। आंसर फर्स्ट,
मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इज ₹200. कोई डाउट? इफ द ब्रोकरेज रेट 0.3%, ब्रोकरेज रेट कितना है? 0.3%. रेट ऑफ ब्रोकरेज इज 0.3%. अगर रेट ऑफ ब्रोकरेज 0.3% है तो जल्दी से बताओ, रेज योर हैंड्स, ब्रोकरेज कितना होगा? देखो ब्रोकरेज क्या होगा? ब्रोकरेज क्या होगा? किसका ब्रोकरेज होता है? 0.3% ऑफ मार्केट वैल्यू. 0.3% ऑफ मार्केट वैल्यू. 0.3% ऑफ मार्केट वैल्यू मतलब 0.3 अपॉन 100 इंटू मार्केट वैल्यू कितना है? कितना है? 200. क्या कैंसिल होगा? 0.3 इंटू 2 कितना होता है? इक्वल टू 0.6. कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट है? मार्केट वैल्यू कितना दिया है? 200. रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना दिया है? 0.3%. तो ब्रोकरेज मिल गया आपको. देन फाइंड द परचेस वैल्यू ऑफ द शेयर. यहां पे जीएसटी दिया है क्या? जीएसटी नहीं दिया है. जब जीएसटी देंगे ना तभी आप उसको ऐड करने का. जीएसटी दिया है यहाँ पे? नहीं. जीएसटी नहीं दिया तो जीएसटी ऐड मत करो. क्वेश्चन में जीएसटी देंगे तो ही जीएसटी ऐड करने का है. क्या फाइंड करने का? परचेस वैल्यू ऑफ द शेयर. देयरफॉर परचेस वैल्यू ऑफ शेयर. क्या फॉर्मूला है परचेस वैल्यू का? मार्केट वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू प्लस प्लस जीएसटी भी आएगा. लेकिन जीएसटी आपने दिया है क्या? नहीं. तो हम लोग खुद से कुछ भी नहीं लेने का. अगर जीएसटी दिया है तो लेने का. क्वेश्चन में नहीं दिया तो नहीं लेंगे. ओके. इक्वल्स टू हाउ मच इज मार्केट वैल्यू? 200. ब्रोकरेज कितना है? 0.6. तो कितना हो जाएगा? अच्छा ये रुपीस में है ना तो हमेशा 0.6 मत लिखना, 2 डिजिट लिखना. 0.60. क्या लोगे? 0.60. बराबर. 0.5 नहीं लिखेंगे, 0.50 मतलब 50 पैसा. बराबर. 0.60. तो ये कितना हो जाएगा? 200.60. क्या फाइंड करने का? परचेस वैल्यू ऑफ द शेयर. लास्ट में लिख लेना. देयरफॉर परचेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज रुपीस. कितना रुपीस है? 200.60. 200.60. and you will put it in the bracket. कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है? आपको क्या दिया था? क्या दिया था आपको? मार्केट वैल्यू. और दूसरा क्या दिया था? रेट ऑफ ब्रोकरेज. और क्या फाइंड बोला? परचेस वैल्यू. अगर सेलिंग प्राइस पूछते तो क्या करते थे? मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज. कोई डाउट? चलो फटक से कॉपी करो सो दैट वी कैन गो अहेड. कोई डाउट है इसमें? ओके. मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, रेट ऑफ ब्रोकरेज. यहाँ पे ब्रोकरेज ऑफ वन शेयर ही लिखना. ब्रोकरेज ऑफ वन शेयर, क्योंकि मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर ले रहे. जब ज्यादा शेयर होंगे तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है. जैसे देखो एक शेयर का प्राइस सपोज ऑफ ऑल 10 रुपया है. एक शेयर का प्राइस कितना है? 10 रुपया. मार्केट वैल्यू कितना है? 10 रुपया. मैंने 5 शेयर्स खरीदे. कितना प्राइस हो जाएगा मेरा? कितना हो जाएगा? 50. 10 इंटू 5. बराबर. तो ब्रोकरेज किस पे लगेगा? वो पूरे के पूरे 50 शेयर्स पे लगेंगे. बराबर. चलो नेक्स्ट आते हैं. अभी नेक्स्ट वन. A share is sold for the market value of ₹1000. मार्केट वैल्यू कितना दिया है? आंसर सेकेंड. मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इक्वल टू ₹1000. ब्रोकरेज इज पेड एट द रेट ऑफ 0.1%. मतलब क्या दिया है? रेट ऑफ ब्रोकरेज. रेट ऑफ ब्रोकरेज
फॉर 1 शेयर इक्वल टू कितना है 0.1%। रेट ऑफ ब्रोकरेज दिया है तो ब्रोकरेज फाइंड कर सकते हैं। तो ब्रोकरेज क्या हो जाएगा 0.1% ऑफ हाउ मच 1000। 0.1% ऑफ 1000। 0.1% ऑफ 1000 कितना आएगा 0.1 अपॉन 100 इंटू 1000। 0.1 इंटू 10 कितना हो जाएगा 1। ओके तो ब्रोकरेज कितना आ जाएगा ₹1। व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल। तो अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल, सेलिंग प्राइस क्या होता है मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज। ओके व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेल, देयरफॉर द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेल इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज। मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज कितना है मार्केट वैल्यू 1000 माइनस 1 कितना जाएगा 99 रुपीस 999। इसको फिर अच्छे से लिखना अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेल, अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेल इज ₹999। अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेल इज ₹999। कोई डाउट। चलो फटाफट कॉपी कर लो इसको, हो गया ना। ओके कॉपी ना दिस वन। चलो नेक्स्ट वन क्या दिया आपको, फिल इन द ब्लैंक्स गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट नोट ऑफ सेल परचेस ऑफ शेल। बी स्टैंड्स फॉर बाय, ए स्टैंड्स फॉर सेल। आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। फर्स्ट वन करते देखो, नंबर ऑफ शेयर्स, बी मतलब क्या है खरीदा 100, मार्केट वैल्यू शेयर कितना है 45, एक शेयर का प्राइस कितना है 45। ऐसे कितने शेयर खरीदे, कितने शेयर खरीदे, तो टोटल वैल्यू ऑफ शेयर कितना हो जाएगा 4500। चलो फर्स्ट पार्ट करता हूं मैं। आंसर फर्स्ट, क्या फाइंड करना बच्चों, टोटल वैल्यू। तो टोटल वैल्यू ऑफ शेयर का क्या फॉर्मूला होगा, टोटल वैल्यू इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। कितने शेयर्स है आपके 100 इनटू मार्केट वैल्यू कितना है 45, तो कितना हो जाएगा 4500। तो टोटल वैल्यू हो गया ₹4500। कोई डाउट, डोंट राइट डाउन, पहले देख लो। ब्रोकरेज कितना है 0.2%, सॉरी ब्रोकरेज का रेट दिया है कितना है 0.2%, तो ब्रोकरेज कितना हो जाएगा 0.2% ऑफ टोटल वैल्यू। जितने शेयर से उस पे हम लोग क्या करेंगे, रेट से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ब्रोकरेज सेकेंड, ब्रोकरेज ब्रोकरेज कितना परसेंट है 0.2%। किसका लेंगे 0.2%, टोटल वैल्यू। तो ब्रोकरेज इक्वल टू 0.2% ऑफ 4500, 0.2 अपॉन 100 इंटू 4500। 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल। अच्छा 45 2 सा कितना होता है 90, तो 9.0 ना, 9.0 आएगा ना, यानी कितना आएगा 9, तो 9.0 यानी 9। तो ये कितना आएगा, ब्रोकरेज कितना है ₹9। कोई डाउट, ब्रोकरेज कितना आया ₹9। एनी डाउट लास्ट बॉय। अच्छा अभी अभी बताओ लास्ट बॉय विवेक। अब अच्छा इधर जीएसटी को आधे में डिवाइड किया है, वो तो हमको पता था, सीजीएसटी और एसजीएसटी। 18% है तो 9% क्या जाएगा सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी। अच्छा 9% ऑन ब्रोकरेज
कैसे लिखेंगे? 9% ऑन ब्रोकरेज, 9% ऑन ब्रोकरेज। थर्ड, ब्रोकरेज कितना है आपका? 9। ब्रोकरेज कितना रुपया है? 9 रुपया। तो आपका सीजीएसटी, सीजीएसटी इक्वल्स टू 9% ऑफ ब्रोकरेज। कितना आपका? 9। तो 9% ऑफ 9, 9% ऑफ 9 कितना होता है? 9/100 इंटू 9, 9 9 जा 81, 81 अपॉन 100 कितना हो जाएगा? 0.81। कितना आएगा ये? 0.81। अच्छा, सीजीएसटी कितना हो जाएगा? सर एसजीएसटी कितना हो जाएगा? सेम हो जाएगा, 0.81, 0.81। ओके, फोर्थ में लिखता हूं सीजीएसटी इक्वल टू एसजीएसटी। कोई डाउट? अभी फिफ्थ वन, फिफ्थ, टोटल वैल्यू ऑफ द शेयर। मतलब आप लोग क्या खरीद रहे? बाइंग। ध्यान से सुनो, हम लोग क्या सेल शेयर को क्या कर रहे? बाई कर रहे। तो टोटल वो शेयर को, जैसे देखो इधर देखो, मैं घर ले रहा था, मैं क्या कर रहा था? घर खरीद रहा था। और या घर क्या कर रहा था? खरीद रहा था। घर का प्राइस कितना था? 5 लाख। घर का प्राइस कितना था? मुझको प्लस क्या देना पड़ा था? ब्रोकरेज। और प्लस क्या देना पड़ा था? बराबर। तो मेरे को टोटल घर कितना का पड़ा था? 5 लाख प्लस कितना था? 5000 प्लस उसमें पड़ा था। अभी इसका टोटल कितना हो जाएगा वैल्यू, अगर ये खरीद रहा हूं मैं तो बाइंग प्राइस क्या है? बाइंग और परचेसिंग प्राइस, परचेसिंग प्राइस ऑफ शेयर क्या हो जाएगा? मार्केट वैल्यू, नहीं सॉरी, टोटल वैल्यू प्लस ब्रोकरेज प्लस क्या करेंगे? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। समझ में है? टोटल वैल्यू क्या होगा शेयर का? तो टोटल वैल्यू, सॉरी, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स, पूरे शेयर्स का। तो ये टोटल वैल्यू प्लस ब्रोकरेज प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। ओके, टोटल वैल्यू कितना है? 4500 प्लस ब्रोकरेज कितना अपना? ब्रोकरेज कितना देना पड़ा मुझको? 9 रुपया। प्लस मुझे क्या देना पड़ेगा अभी? 0.81 और प्लस 0.81, ऐसे प्लस करने का। कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? पहले क्या देना पड़ा मेरे को? टोटल वैल्यू, शेयर्स का टोटल वैल्यू कितना है? मैंने शेयर्स खरीदे टोटल, तो कितने पैसे में खरीदा टोटल? एक शेयर का प्राइस कितना था? 45। ऐसे कितने शेयर्स खरीदे? 100। तो टोटल शेयर का प्राइस कितना हुआ? 4500। शेयर का प्राइस 4500 हुआ। लेकिन मुझे अभी क्या देना पड़ेगा? ब्रोकरेज प्लस क्या देना पड़ेगा? सीजीएसटी प्लस क्या देना पड़ेगा? एसजीएसटी। एनी क्वेरीज? चलो इसको प्लस करो, कितना आता है? 4510.62 equals to 4510.62 रुपीस 4510.62। कोई डाउट है? अच्छा इधर देखो अभी बच्चों, सेलिंग प्राइस, ये क्या है? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस में क्या करना पड़ेगा अपने को? जो टोटल वैल्यू है माइनस क्या करना पड़ेगा? ब्रोकरेज माइनस सीजीएसटी माइनस एजीएसटी। इज दैट क्लियर? ओके, पहले ये कर लेंगे, फिर नेक्स्ट वाला हम लोग करते हैं। पहले इसको कॉपी कर लो फटाफट, कॉपी इट फास्ट। ओके, कॉपी ना दिस वन। चलो अभी नेक्स्ट हम करते हैं इसी का, आई इरेज इट। ओके, चलो लुक हियर नाउ। नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 75। हम लोग सेल कर रहे हैं, ए स्टैंड्स फॉर सेलिंग। कितने शेयर्स है? 75।
एक शेयर का प्राइस कितना है 200, तो टोटल शेयर का प्राइस कितना होगा? तो फर्स्ट पार्ट इसका टोटल वैल्यू इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 75, मार्केट वैल्यू कितना है 200, कितना है बच्चों 15 15,000। 75 टू से कितना होता है 150, और आगे कितने जीरो से 2, तो कितना आया ये रुपीस 15,000 बराबर। ब्रोकरेज का रेट कितना दिया है? रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना है 0.2%। रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना है 0.2%। तो सेकेंड आपका ब्रोकरेज क्या होगा फिर? ब्रोकरेज 0.2% ऑफ टोटल वैल्यू that is 0.2% of 15,000, 0.2 upon 100 into 15,000 कितना आता है बच्चों 15 टू जा 30 बराबर। अच्छा ये पॉइंट तो निकल जाएगा, ये जीरो और ये पॉइंट निकल जाएगा, 215 तक कितना हो जाएगा 30। तो ब्रोकरेज कितना जाएगा ₹30। सीजीएसटी कितना हो जाएगा 9%। किसके ऊपर लगता है वो? ब्रोकरेज के ऊपर। ओके थर्ड सीजीएसटी इक्वल्स टू 9% ऑन ब्रोकरेज, 9 अपॉन 100 इंटू ब्रोकरेज कितना है 30, 9 3 जा 27, 27 अपॉन 10 कितना होता है 27 अपॉन 10 कितना है 2 पॉइंट। अगर ये रुपीस 2.7 है तो ये भी रुपीस कितना हो जाएगा 2.7। फोर्थ सीजीएसटी इक्वल टू एसजीएसटी। अब इसके बाद है फिफ्थ टोटल वैल्यू ऑफ शेयर। सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर क्या हो जाएगा? टोटल वैल्यू माइनस ब्रोकरेज प्लस जीएसटी। मतलब देखो कैसा करेंगे हम लोग, टोटल वैल्यू कितना है 15,000 माइनस क्या करेंगे हम लोग ब्रोकरेज प्लस ये पूरा। तो ब्रोकरेज कितना है आपका 30 प्लस सीजीएसटी कितना है 2.7 प्लस कितना है ये 2.7 बराबर की नहीं। मैं फॉर्मूला लिखूं क्या? यहां पे फॉर्मूला लिख लेता हूं। फॉर्मूला क्या होगा इसका? इधर देखो बच्चों, फॉर्मूला क्या हो जाएगा टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स। टोटल वैल्यू ऑफ शेयर क्या हो जाएगा? पहले हम लोग को ये पूरा इसका टोटल वैल्यू चाहिए, तो टोटल वैल्यू माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? तो ब्रोकरेज प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। ब्रोकरेज प्लस, कोई डाउट है इसमें? अच्छा ब्रोकरेज कितना है आपका 30, ब्रोकरेज कितना है 30 प्लस सीजीएसटी कितना है 2.7 और एसजीएसटी भी कितना है 2.7, कितना आता है 35.4। तो हम लोग क्या करेंगे 15,000 माइनस ब्रोकरेज कितना था आपका 30 प्लस सीजीएसटी 2.7 प्लस 2.7। इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आता हूं मैं। ओके तो दिस विल बी
15,000 माइनस 30 प्लस 2.7 प्लस 2.7 कितना होता है 35.4। 15,000 माइनस 35.4 करो, कितना आ रहा है देखो, कितना आ रहा है 15,000 माइनस 35.4, ऐसी आएगा ना। ओके, क्या होगा ये 4 हो जाएगा 999.10, 10 minus 4 6, 9 minus 5 9 minus 3 9 4 1, कितना है ये 14,964.60। मैंने क्या कहा रुपीस में, तो क्या करेंगे पॉइंट के बाद, अगर सिंगल डिजिट है तो और एक जीरो दे देंगे। तो कितना आंसर आएगा इसका ₹1,4,964.60। कोई डाउट है? देखो वापस बता रहा हूं, एवरीवन लिसन हियर, आई नो आपने सबने किया है, बट ध्यान से देखो। एक शेयर का प्राइस कितना है 200, टोटल शेयर कितने 75, तो टोटल वैल्यू कितना होगा 200 इंटू 75, 15,000 बराबर। रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना दिया है 0.2%, 0.2% किस पे लेंगे टोटल वैल्यू पे, तो 0.2% ऑफ 15,000 कितना होता है वो 30 बराबर। सीजीएसटी सर्विसेज किस पे रहेगा, वो जो सर्विस दे रहा है उसके ऊपर रहेगा ना, ब्रोकरेज के ऊपर, तो 9% ऑफ 30 कितना होता है 2.7, फिर से 9% ऑफ 30 कितना होता है 2.7। अब बच्चों जैसे मैं क्या बोला, मेरे को घर बेचने का है, मैंने कितने में घर बेचा 5 लाख, क्या मुझे 5 लाख मिला क्या, नहीं, माइनस क्या जाता है मेरा ब्रोकरेज, और क्या जाएगा जीएसटी, मतलब ब्रोकरेज प्लस जीएसटी मेरा क्या जाएगा माइनस। तो यहाँ पे ब्रोकरेज प्लस जीएसटी यानी सीजीएसटी प्लस एचजीएसटी कितना होता है 35.4, माइनस क्या है टैक्सेबल सॉरी टोटल वैल्यू, तो कितना आंसर आया 14,964.60। कोई डाउट है इसमें, एनी डाउट? चलो कॉपी करो इसको भी, आयुष लास्ट यू आस्क द क्वेश्चन, मैं बताता। लिसन हियर, देयर वाज वन क्वेरी कि बच्चों ब्रोकरेज जो है वो दोनों टाइम पे ब्रोकर को मिलता है। जैसे मैंने घर खरीदा ना, मैं बता रहा हूं, ब्रोकर ने मेरे को घर दिखाया, मैं घर खरीद रहा हूं, तो मैं उसको ब्रोकरेज दे रहा हूं, और वही घर कोई दूसरा क्या कर रहा है बेच रहा है, तो वो भी ब्रोकर को क्या करेगा ब्रोकरेज देगा। तो ब्रोकर को क्या करेगा दोनों बाजू से क्या करेंगे ब्रोकरेज मिलता है बराबर। वैसे शेयर, अगर हम शेयर खरीद रहे तो फिर भी हमको ब्रोकरेज देना पड़ता है, और शेयर बेच रहे तो फिर भी हमको क्या करना पड़ेगा ब्रोकरेज देना पड़ेगा। कोई डाउट है इसमें, समझ में आया? ओके चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी शेयर, अच्छा इसके लिए मैं आपको बताता हूं बच्चों, एक फॉर्मूला इसके लिए बनाना पड़ेगा, एक फॉर्मूला बनाते हैं, ध्यान से सुनना। मैं शेयर्स खरीद रहा हूं किसी ब्रोकर से, ध्यान से सुनना और मुझे बताना, हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे। रौनक, मैं क्या कर रहा हूं शेयर्स खरीद रहा हूं ब्रोकर से, एक शेयर का दाम है 50 रुपीज। एक शेयर का कितना दाम है, एक शेयर का कितना दाम है, एक शेयर का दाम है 50 रुपीज। मैंने ब्रोकर को 500 रुपया दे दिया, कितना दिया, वो मुझे कितना शेयर देगा, कितना शेयर देगा, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स मुझे कितना मिला 10, नंबर ऑफ शेयर्स कितना मिला मुझे 10। तो फॉर्मूला क्या बनेगा अपना, नंबर ऑफ शेयर्स मुझे कितना मिला 10, एक शेयर का प्राइस कितना था 50, और टोटल मैंने कितना प्राइस दिया, कितना पैसा दिया, ओके तो टोटल प्राइस ऑफ ऑल शेयर्स डिवाइड बाय
प्राइस ऑफ वन शेयर। मैंने रफ में बताया, देखो मेरे एक शेयर का प्राइस कितना था, मैं ब्रोकर के पास गया, ब्रोकर को पूछा भाई शेयर का प्राइस कितना है, कितना चल रहा है, उसने मुझे कितना बोला 50। एक शेयर का प्राइस कितना है 50। मैंने उसको 500 रुपए दिया, तो मुझे कितने शेयर देंगे 10। कितना शेयर देगा 10। मतलब मेरा टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना, कितना पैसे के शेयर खरीदे 500। तो टोटल प्राइस ऑफ ऑल शेयर्स कितना था 500 डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वन शेयर। वन शेयर का प्राइस कितना है 50। तो क्या किया, कट 0 0, 5 10 50। तो मेरा नंबर ऑफ शेयर्स कितना आया 10। कोई डाउट है तो ये फॉर्मूला लिखो, लिखो ये फॉर्मूला। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे मिलेगा, टोटल प्राइस ऑफ ऑल शेयर्स अपॉन प्राइस ऑफ वन शेयर। सिंपल है। मैं कैडबरी चॉकलेट लेने के लिए गया, मैंने दुकान वाले को पूछा कि भाई कितने का एक कैडबरी है, उसने बोला 50 रुपया। मैंने उसको 500 रुपए दिए, सारे पैसे का मुझे कैडबरी दे दो, तो कितना देगा वो 10। मतलब टोटल प्राइस ऑफ ऑल कैडबरी अपॉन प्राइस ऑफ वन कैडबरी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कैडबरीज। समझ में आया? तो वैसे शेयर का हो गया, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा, टोटल प्राइस ऑफ ऑल शेयर्स अपॉन प्राइस ऑफ वन शेयर। कोई डाउट है इसमें? ओके चलो अब इस सम करें, इसको इरेज करो। ओके हाँ, look here now. I will only read this question for you. Smith, Shrimati Desai sold shares of face value ₹100। फेस वैल्यू का कोई वैल्यू होता है क्या? हम लोग शेयर खरीदते या बेचते, किसके ऊपर करते बेचते? ये घर पहले 50,000 का था, आज ये घर कितना है 5 लाख। तो क्या मैं इसको 50,000 में बेचूंगा? नहीं, मैं कितने में बेचूंगा, मार्केट वैल्यू में। बराबर, तो फेस वैल्यू से अपना कोई लेना देना नहीं। श्रीमती देसाई सोल्ड शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100 व्हेन द मार्केट वैल्यू वाज ₹50। मतलब उसने डिस्काउंट में बेचा। याद है डिस्काउंट? पहले हम लोग पढ़े थे प्रीमियम। हाँ, तो श्रीमती देसाई सोल्ड शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100 व्हेन द मार्केट वैल्यू वाज ₹50। ओके, तो मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर कितना था 50। मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर कितना है 50। आंसर 4। मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इज ₹50 एंड रिसीव्ड रुपीज कितना है 4,988.20 रुपीज। उसने शेयर बेचा और उसको कितना पैसा मिला 4,988.20। मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल शेयर्स इज ₹4,988.20। कोई डाउट है यहां तक? पक्का नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है? फिर से बता रहा हूं, देखो ध्यान से सुनो। श्रीमती देसाई सोल्ड शेयर्स। श्रीमती देसाई ने क्या किया, शेयर्स को क्या किया, बेचा। उसका फेस वैल्यू 100 था, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसका मार्केट वैल्यू कितना था 50, तभी उसने शेयर्स को बेचा। तो मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर कितना था 50 और उसको कितना पैसा मिला टोटल 4,988.20। मतलब बेचने के बाद, सारा शेयर बेचने के बाद उसके हाथ में कितना पैसा आया 4,988.20। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? यहां तक क्वेश्चन में कोई डाउट है? ओके अच्छा, अगर वो बेच रही है तो उसका क्या कट हो रहा है, ब्रोकरेज, और क्या कट हो रहा है जीएसटी। मतलब ब्रोकरेज और जीएसटी कैंसिल होने के बाद उसके हाथ में ये पैसा आ रहा है, बराबर कि नहीं?
अगर बच्चों मैं घर बेच रहा हूं, मेरा घर कितना था, 5 लाख का था, मैंने घर 5 लाख का बेचा, क्या मुझे 5 लाख आएगा क्या? मेरा क्या माइनस होगा? ब्रोकरेज। और क्या माइनस होगा? जीएसटी। वैसे उसने सारे शेयर बेचे और उसके हाथ में ये पैसा है, लेकिन माइनस क्या होगा? ब्रोकरेज और जीएसटी। एनी क्वेरी स्टिल हियर? ओके। शी पेड ब्रोकरेज, कितना ब्रोकरेज भरा उसने? 0.2%। रेट ऑफ ब्रोकरेज, रेट ऑफ ब्रोकरेज इक्वल टू 0.2%। तो ब्रोकरेज कितना होगा, जल्दी बताओ? ब्रोकरेज किस में निकालते हैं हम लोग? मार्केट वैल्यू इंटू 0.2% ऑफ मार्केट वैल्यू, बराबर कि नहीं? तो 0.2%, 0.2 अपॉन 100 इंटू 50, 0 कैंसर। ओके, ये क्या हो जाएगा? 0.2 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 1। 0.2 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 1, बराबर कि नहीं? 0.2 इंटू 5 कितना हो जाता है? एनी डाउट इन दैट? ओके, 1। और 1 अपॉन 10 कितना हो जाता है? 0.1। ओके, अगर रुपीस है तो 0.10। एनी क्वेरी स्टिल हियर? ओके, she paid brokerage 0.2% and GST on brokerage 18%। GST on brokerage कितना भरा उसने? 18% GST on brokerage। ओके, तो GST इक्वल टू 18% ऑफ 0.10। 18% ऑफ 0.10 मतलब कितना होगा? 18 अपॉन 100 इंटू 0.10। कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? यहां तक समझ में आया? पक्का? कोई डाउट? ओके, 18% ऑफ 0.10। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा मुझे बताओ? 0.10 इंटू 18 करो, कितना आएगा? एवरीवन डू इट। 0.10 इंटू 18, 8 जीरो जा, 8 वन जा, 8 जीरो जा, प्लस 1 जीरो जा, 1 वन जा, 1 जीरो जा, 0810। पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 2। तो 2 नंबर के बाद क्या आएगा? पॉइंट। तो कितना आएगा? 1.8। कितना आएगा? 1.80 अपॉन 100। कोई डाउट है यहां तक? किसी को कोई डाउट? फिर आगे का मैं बताता हूं। ओके, इसको फिर अभी मिनिमाइज करना पड़ेगा मेरे को। यहां तक कॉपी करना, ध्यान से देखो, अभी फिर से बता रहा हूं। इसके बाद सम हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट है? फिर से बता रहा हूं, देखो। श्रीमती देसाई सोल्ड शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹100। फेस वैल्यू कितना था? 100। व्हेन द मार्केट वैल्यू वाज ₹50। मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर कितना दिया है? 50। एनी डाउट? ओके। एंड रिसीव्ड ₹4,988.20। मतलब बेचने के बाद उसको कितना पैसा मिला? 4,988.20। तो सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल शेयर कितना मिला? 4,988.20। कोई डाउट है इसमें? ओके। शी पेड ब्रोकरेज, कितना ब्रोकरेज भरा? 0.2%। तो रेट ऑफ ब्रोकरेज 0.2% है, तो ब्रोकरेज क्या हो जाएगा? 0.2% ऑफ 50, मतलब कितना होता है? 0.10। कोई डाउट? ओके। एंड जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, कितने जीएसटी कितना भरा उसने? 18%। तो जीएसटी कितना है? 18% ऑफ ब्रोकरेज 0.10, ये होता है 1.80 अपॉन 100। एनी डाउट स्टिल हियर? चलो यहां तक कॉपी करो, आगे बताता हूं जल्दी से, और सोच सोच के लिखना क्या मैंने बताया। ओके, कॉपी किया था ना? मैं इसको मिनिमाइज किया। अभी देखो, ध्यान से देखो इधर। इसके लिए बोला बाद में मिनिमाइज करने का, तो आपको दिखता नहीं है बोर्ड पे। एवरीवन लुक हियर। अब मेरे पास क्या क्या है, बहुत ध्यान से देखना, और मैं क्या फाइंड कर सकता हूं। लुक हियर वेरी केयरफुली। मेरे पास है मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। क्या है मेरे पास? एक शेयर का प्राइस कितना है? 50। कोई डाउट? एक शेयर का प्राइस कितना है? एक शेयर का कितना प्राइस है? 50। मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर।
ये ब्रोकरेज है, लेकिन मैंने किस में निकाला ब्रोकरेज? एक शेयर पर निकाला ना, 50 रुपीज में निकाला, मतलब ब्रोकरेज ऑन वन शेयर। मेरे पास ब्रोकरेज ऑन वन शेयर है, कोई डाउट? क्या है ब्रोकरेज ऑन वन शेयर? और जीएसटी ये भी किस पे निकाला? वन शेयर पे ही। जीएसटी ऑन वन शेयर, जीएसटी ऑन वन शेयर। अच्छा 1.80 अपॉन 100 कितना होगा? ये जीरो कैंसिल किया तो पॉइंट किधर आएगा? यहाँ पे, बराबर कि नहीं? तो ये कितना आ जाएगा? 0.18 अपॉन 10। फिर से जीरो कैंसिल करूंगा तो पॉइंट किधर जाएगा? यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा? 0.018। कोई डाउट है यहाँ पे? अच्छा ध्यान से सुनो, मैं क्वेश्चन पूछूंगा। मेरे पास क्या क्या है? मेरे पास है मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। मार्केट वैल्यू ऑफ क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ, मार्केट वैल्यू ऑफ ब्रोकरेज ऑफ, जीएसटी ऑफ। तो मुझे क्या मिल सकता है? सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर। वन शेयर का सेलिंग प्राइस का क्या फॉर्मूला है? मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? मेरे पास क्या था? मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, मेरे पास क्या है? ब्रोकरेज, और मेरे पास जीएसटी ऑन वन शेयर। तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर, एक शेयर का सेलिंग प्राइस, मैं घर बेच रहा हूं तो क्या हो जाएगा? मार्केट वैल्यू माइनस में क्या करूंगा? ब्रोकरेज प्लस जीएसटी। तो इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज प्लस जीएसटी। मार्केट वैल्यू कितना है मेरा? 50 माइनस ब्रोकरेज कितना है? ब्रोकरेज कितना है? 0.10। 0.10 प्लस जीएसटी कितना है? 0.018। इसको प्लस करने आएगा आपको? करो सब लोग प्लस। देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। 0.10, 0.018, पॉइंट के नीचे पॉइंट 811.0, यही है 0.118। 50 माइनस 0.118 करो। 50 माइनस 0.118, 50 माइनस 0.118, 0.0005 क्या हो जाएगा? 4 9 9 9 10 10 माइनस 8 2 9 माइनस 1 8 9 माइनस 1 8 9 कितना है? 49.882 कितना है? 882 49.882 49.882। बच्चों ये कॉपी कर लेना, कहीं पे साइड में लिख लो, मैं वेट करता हूं। ये मैंने प्लस किया और ये मैंने माइनस किया। कभी कभी बच्चों को ये सिंपल अलजेब्रा नहीं आता है तो प्रॉब्लम हो सकता है। कर लो कॉपी, मैं वेट कर रहा हूं, ध्यान से करो, फिर मैं इरेज करूंगा उसको। और जिन्होंने कॉपी किया वो ध्यान से देखो। मेरे पास है सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर। क्या है मेरे पास? सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर। और मेरे पास है सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल शेयर। तो क्या मेरे को हाउ मेनी शेयर डिड यू सेल, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकता हूं? सेलिंग प्राइस ऑफ, मैंने ना जैसे बोला था एक कैडबरी का दाम कितना है? 50, और सारे कैडबरी का दाम कितना है? 500। तो टोटल नंबर ऑफ कैडबरी कितना है? 500 डिवाइड बाय 50, मतलब प्राइस ऑफ ऑल कैडबरी अपॉन प्राइस ऑफ वन कैडबरी, बराबर की नहीं? तो वैसे ही यहां पर हम लोग फॉर्मूला, ये कॉपी किया क्या? ओके, तो मैं इसको इरेज करता हूं। हाँ, ऐसी एक एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों, देखो ध्यान से देखो, फिर से ये समझो। आप मेरे पास कैडबरी खरीदने आए, आई एम सपोज शॉपकीपर। मेरे पास एक कैडबरी का दाम कितना है? 50। कितना है?
50। मैं एक कैडबरी कितने में बेच रहा हूं? 50। अब मैंने 500 रुपए की कैडबरी बेची। कितने रुपए की कैडबरी बेची? 500। तो मैंने कितनी कैडबरी बेची? एक कैडबरी मैं बेच रहा हूं, आई एम अ शॉपकीपर। एक कैडबरी है मेरे पास। एक कैडबरी का प्राइस कितना है? 50 रुपीज। एक कैडबरी का प्राइस कितना है? मैं सेलिंग प्राइस क्या है एक कैडबरी का? 50। मैंने टोटल कितने की कैडबरी बेची? 500 रुपीज की। तो मैंने कितनी कैडबरी बेची? 10। बराबर। मतलब सेलिंग प्राइस या नंबर ऑफ कैडबरी सोल्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल ऑल सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल कैडबरीज डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस ऑफ वन कैडबरी। तो वैसे यहां पर हाउ मेनी शेयर्स डिड सी सेल, देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स शी सोल्ड इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स उसने बेचा है। कितना बेचा? सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल शेयर्स, सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल शेयर्स डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर। सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल शेयर्स डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर। सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल शेयर कितना है? कितना है? सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल शेयर कितना है? 49। कितना है? 88.20। 88.20 डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर कितना है? 49। कितना है? 0.882। इसको सिंपल में बताओ कैसे करेंगे? हाँ, मेरे को पॉइंट निकालने का है। क्या निकालना है? मेरे को पॉइंट निकालना है। तो मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई बाय 1000। और इधर भी पॉइंट निकालने का है। तो अगर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 1000 से। कोई डाउट? कोई डाउट है इसमें? अच्छा, यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 2। तो इधर 2 जीरो क्या हो जाएंगे? कैंसल। 2 जीरो कैंसल हो जाएंगे, बराबर की नहीं? 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 498820। 2 जीरो कैंसिल हो गया, इंटू क्या हो जाएगा? 10 अपॉन यहां पे कितना हो जाएगा? तीनों जीरो है तो क्या हो जाएगा? 49882। बराबर। कोई डाउट है इसमें? अच्छा, अब ये क्या हो जाएगा? 49882 10 जा, ये कैंसिल हो गया, और 10 10 जा कितना हो गया? तो उसने कितने शेयर्स खरीदे? तो कितने शेयर्स बेचे? 100। कितने शेयर्स बेचे? डोंट राइट, लास्ट टाइम मैं एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से देखो। अभी पूरा सम आपको समझ में आएगा। अगर थोड़ा बहुत बिट्स एंड पीसेस में समझा होगा तो पूरा सम मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो एक ही बार में। श्रीमती देसाई सोल्ड शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100। फेस वैल्यू से कोई लेना देना है? फेस वैल्यू से कोई लेना देना है? नहीं। हमको किससे लेना देना है? मार्केट वैल्यू। When the market value was ₹50, मतलब मार्केट वैल्यू किसका दिया है? 1 शेयर। एक शेयर का मार्केट वैल्यू कितना दिया है? 50। कोई डाउट? एंड रिसीव्ड ₹4988.20। मतलब सब शेयर बेच के उसको कितना पैसा मिला? 4988, मतलब 0.20। मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल शेयर ये 4988.20। कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट है? सारे शेयर बेच के उसको, लेकिन सारे शेयर उसने बेचे तो उसमें उसका क्या गया होगा? ब्रोकरेज, और क्या गया होगा? जीएसटी। तो ब्रोकरेज और जीएसटी क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो इसके लिए उन्होंने ब्रोकरेज दिया यहाँ पे। ओके, शी पेड ब्रोकरेज। अच्छा, कितने शेयर बेचे हमको पता है क्या? नहीं। एक शेयर का पता है। एक शेयर कितने का है? 50। तो मैंने एक शेयर का ब्रोकरेज निकाला। ब्रोकरेज ऑन वन शेयर 0.2% ऑफ 50 कितना आया? 0.10। जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, मैंने एक शेयर का जीएसटी निकाला। जीएसटी ऑन वन शेयर कितना मिला? 0.01 है।
एक शेयर का मार्केट वैल्यू पता है, एक शेयर का ब्रोकरेज पता है, एक शेयर का जीएसटी पता है। तो एक शेयर का क्या मिला है मुझे, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज प्लस जीएसटी। पूरा अलजेब्रा किया, कितना आया 49.882, 49. अब सारे शेयर्स बेच के उसको एक अमाउंट मिला और एक शेयर बेच के उसको एक अमाउंट मिला, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स क्या होगा, फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू जो सारे शेयर्स बेचे डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल शेयर अपॉन सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर। कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट? अच्छा, टोटल शेयर्स कितने बेचे थे उसने, 4988.20 अपॉन वन शेयर 49.882। पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 3। तो मुझे निकालना है पॉइंट, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1000। रूल क्या कहता है, डिनोमिनेटर को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000। सिंपल अलजेब्रा आपका किया, 10 into 10 इक्वल्स टू 100। तो उसने कितने शेयर्स खरीदे, सॉरी कितने शेयर्स बेचे, 100। लास्ट में लिखने का देयरफॉर श्रीमती देसाई सोल्ड 100 शेयर्स। एनी क्वेरीज? अभी भी किसी को डाउट है तो रेज योर हैंड्स, मैं वापस एक्सप्लेन करूंगा। कहीं पे कोई स्टेप पे डाउट है, पक्का, श्योर? चलो कॉपी करो फिर इसको। अभी भी डाउट है, यू कैन आस्क मी, एनी डाउट?